नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आश्विन मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी तिथि है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन में है, शरद ऋतु है और सप्तमी तिथि रात्रि में 2:06 तक है। उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र कृतिका दिन में 11:15 तक, उसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग हर्षण 6:16 तक, उसके उपरांत वज्र योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 1:05 तक, उसके उपरांत भव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:14 पर और सूर्यास्त 6:35 पर हो रहा है। भद्रा दिन में 1:05 तक है। मंगल वक्री हो रहे हैं रात्रि में 3:50। मित्रों, जब मंगल वक्री हो तो हम देख रहे हैं कि सीमाओं पर जब मंगल स्वराशिष्ट है तो क्या स्थिति है। वक्री होने पर हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जहां पर तनाव बढ़ जाए। तो हमारे मनों में और सीमाओं पर यह तनाव अगर बढ़ता है तो बहुत संयत तरीके से हमें व्यवहार करने की आवश्यकता है। मुख्यतः वाणी का प्रभाव हमें बहुत सोच समझ करके अपने वक्तव्य देने चाहिए, बहुत सोच समझ करके हमें बातचीत करनी चाहिए। रवि योग दिन में 11:15 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। सप्तमी का श्राद्ध आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ और अमृत के चौघड़िये सूर्योदय से लेकर के 9:19 तक, शुभ का चौघड़िया 10:52 से 12:24 तक और चर का चौघड़िया 3:30 से 5:02 तक है। लाभ का चौघड़िया पुणे 5:02 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला आज दिन में 12 बजे से 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो सुपारी और इलायची आदि का सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य स्वराशिष्ट होने के साथ चंद्रमा अपनी उच्च राशि के अंदर है। भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। सभी के मन में जो भावुक लोग हैं वो अपनी बात सबसे पहले कहने और अपने कार्यों को सबसे पहले करवाने के लिए जिद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह से आप अगर ना कह बैठें सीधे सीधे तो वो हर्ट फील करेंगे और फिर उसके बाद में उनका भावुक एक कार्यक्रम शुरू हो सकता है। तो बहुत समझ करके ऐसे लोगों से डील करने की आज आवश्यकता है। कतई भी ऐसा प्रयास ना करें कि सीधे सबसे पहले कोई व्यक्ति भावुक व्यक्ति आपके पास किसी बात को लेकर आ रहा तो आप अगले क्रम में उन्हें जवाब दे करके उस बात को टाल करके किसी और बात पे उनका मन बदल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बेहतर स्थिति बनेगी। दूसरा, आज हम बात कर रहे हैं उन योगों की कि जहां हम देखते हो कि आप भवन मकान लेना चाहते हैं और आपके कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। वो सभी योग, वो सभी लोग, बहुत सारे सवाल हमारे पास रहते हैं कि मकान नहीं बन पा रहा है। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके अंदर आप मकान नहीं ले पाते? ऐसे कौन से योग हैं जब आप कोशिश करते हैं मकान नहीं बन पाते? आप धन भी कमा रहे हैं, चीजें भी हैं आपके पास। कई तो ऐसे भी बात होता है कि आपने मकान लिया लेकिन कोई और उसका उपयोग कर रहा होता है। आप किराए के मकान में रहते हो और आपके मकान में कोई किराएदार रह रहा होता है। इन सभी योगों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि आपकी कुंडली के अंदर अगर मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है तो बार बार आपके मकान को कोई और हस्तगत कर लेगा। अगर नीच का मंगल है, चतुर्थ स्थान के ऊपर कोई और ग्रह बैठा है, चतुर्थ स्थान का संबंध अगर किसी ऐसे ग्रह से है जिसकी अपनी जो स्थिति है वो बहुत कमजोर है, तो हर उस स्थिति के अंदर आपके मकान को ठीक से आपको उसमें रहने के योग नहीं बन पाएंगे, आप मकान खरीद नहीं पाएंगे अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद भी। इवन तो ऐसे सभी योगों को ठीक करने के लिए आप जामुन के पेड़ लगाएं। ये आपकी किसी भी जगह पर, किसी पार्क में, किसी खुले स्थल पर, ऐसी जगह पर जहां उसे आप पोषित कर सकें, आप जामुन के अगर 3 पेड़ लगाते हैं, 4 पेड़ लगाते हैं तो ये आपके उन योगों को पुष्ट करेगा जिसमें आपके मकान बनने के योग बनते हैं। दूसरा, आप जहां अभी किराए के मकान में या अपने उस मकान में जिसमें आप नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी कोई स्थितियां हैं, तो आप दक्षिणी दीवार को अगर रेड कलर से पेंट करते हैं
मैरून कलर से अगर आप पेंट करते हैं, वहाँ अगर मैरून कलर करते हैं तो भी आपके जो मकान मिलने के योग हैं वो पुष्ट होते चले जाएंगे। आप इसके साथ ही हर दिन आप जब पूजा कर रहे हो तो अपनी सूर्य को अर्घ्य देते समय आप रोली अगर जल में मिलाते हैं, थोड़ा सा जल को लाल कर लेते हैं और उसके बाद आप अगर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इससे भी आपके मकान मिलने के योगों में आपको आपके पॉइंट बढ़ेंगे और हो सकता है कि आपको जल्दी मकान मिलने के योग मिल जाए। इसके साथ आप मूंगा बाजार से ला करके एक किसी छोटे कलश के अंदर, साथ के अंदर चावल, रोली, मूली ये सभी उसमें डाल करके और उस भूमि में, जिस भूमि में अगर आपने ले रखा है वहाँ अगर उसे आप जमीन के अंदर लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भूमि देवता से, कि जल्दी से हमारा मकान बने, तो आप देखेंगे कि आपके मकान बनने के योगों में शीघ्रता आएगी, वृद्धि होगी, आपको संसाधन मिलेंगे और आप अपने मकान को ले पाएंगे। एक और बात, आपके पास अगर खाली प्लॉट है और मकान नहीं बन पा रहा है तो मकान का दक्षिणी पश्चिमी दीवार को आप अगर ऊंचा बना देते हैं, यानी बाउंड्री वॉल ऊंचा कर देते हैं, इससे भी आपके मकान बनने के योगों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ उत्तरी दीवार अगर आप नीचे कर देते हैं, इससे भी आपके मकान बनने के योगों में बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से आप बहुत सारे ये कार्य हैं जिनको करके अपने मकान बनने के योग हैं, इनको आप पूरा कर सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके सवाल और आज का दिन कैसा गुजरेगा राशियों के अनुसार बात करेंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। कार्यों को फिर से नई शुरुआत देनी होगी। मित्रों के साथ रह करके कैरियर के लिए नए मौके मिलने की संभावनाएं आप उनके साथ अगर बनाए रखते हैं, बातचीत करते रहते हैं तो नई स्थितियां आपको मिल सकती है। तकनीकी विषय में अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश आपको करनी होगी। इंडिगो कलर आज आपको सूट कर रहा है, एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, व्यवसायिक वार्तालाप में अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाएंगे। प्रायोगिक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन आपका रहेगा। पिछली मेहनत का लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। मैरून कलर आज आपको सूट करेगा, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहले सवाल लेते हैं विजय कुमार जी का। इन्होंने भेजा 26 अगस्त 1985 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं, फुलेरा से इन्होंने हम सवाल भेजा है, ये जानना चाहते हैं न नौकरी लगी है और न शादी हो रही है, उपाय बताएं। देखिए विजय कुमार, बिल्कुल आपके अंदर, आपकी डिटेल्स के अंदर ही दोनों सवालों के जवाब छिपे हैं। पहला कि आपके अंदर किसी भी चीज को, जो भी आपकी तरफ आती है, उसके विपरीत विचार आपके मन में आने लगते हैं। सबसे पहले आपको इन विचारों पे अंकुश लगाना होगा। अपनी सोचने और कार्य करने की जो स्थितियां हैं उनको पॉजिटिव रखना होगा। आप बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं जॉब के लिए, तो किसी भी छोटी जॉब के लिए भी, कोई छोटे से प्रयास के लिए भी, प्राइवेट जॉब के लिए भी आपको लगातार प्रयत्न करते रहने चाहिए। 2 बातें तो प्रैक्टिकल है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसमें ठीक से आप कुछ आध्यात्मिक उपाय करना चाहें तो आपको अपने पूर्वी जो घर का हिस्सा है उसमें आग्नेय कोण यानी कि दक्षिणी पूर्वी हिस्से के अंदर चावल का जो तेल होता है आपको ढूंढना पड़ेगा। राइस ऑयल आप लेके आइए, उसका दीपक जलाइए और उसके साथ में अपनी जो भावनाएं, अपनी जो प्रार्थनाएं, वो आप शुक्र देवता को समर्पित करें। शुक्र आपकी कुंडली के अंदर प्रसन्न होंगे शुक्र देवता, तो आपको निश्चय ही आपके मन के मुताबिक आपको अपना जीवन साथी मिलेगा, पहली बात। दूसरा, भगवान शिव और पार्वती की आपको सेवा करनी होगी। आपको नित्य जल चढ़ाना होगा और जो नंदी है उसको गुड़ खिलाएं। आप देखेंगे इन 3 उपायों से आपके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। मिथुन राशि, रिश्तों में असुखद बातों के दोहराव से आपको बचना होगा। कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करके अपनी उपयोगिता साबित करने के प्रयास करें। भावनात्मक वादों में बंधा महसूस करेंगे आप, प्रयत्न करके उन्हें पूरे करने की कोशिश करें। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, दूसरों कहने पर अपनों पर अविश्वास आज बिल्कुल ना करें। गलतफहमियों को पैदा करने वाले लोगों के प्रति
सावधान रहें। परिवार में किसी के अचानक समस्या में आ जाने पर तुरंत आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है, बचत आपकी प्रभावित हो सकती है, समझ कर काम करें। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है दिव्या राणावत का। इनका सवाल है कि इनकी सरकारी योग जॉब लगने के हैं या नहीं। दूसरा, 14 सितंबर 2000 इनका डेट ऑफ बर्थ है। दिव्या, बिल्कुल अच्छे योग आपकी कुंडली के अंदर बनते हैं। आपको कोशिश करनी है। केवल होता क्या है कि जब आप, अभी तो आपकी उम्र हालांकि 21 साल ही है, लेकिन आप जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपके अंदर आपको अपने कार्यों के प्रति बहुत सोच समझ करके एक लक्ष्य निर्धारित करना और उस पर टिके रहना है कि अगर आपने अपने अंदर एक जिजीविषा ले आए, अपने दृढ़ निश्चय की आपने दिखाया, तो आपको सफलता मिल सकती है। आपको अपने घर के अंदर उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है वो आपको उस रूम के अंदर रहना चाहिए। देख लीजिए घर के अंदर उत्तर पश्चिमी कोने पे कौन सा कमरा है, साफ सफाई करके उसके अंदर एक खिड़की उत्तर साइड में निकलवा करके, अगर है तो उस खिड़की को हमेशा खुला रखें और उत्तर की ओर मुंह करके अपने शिक्षा को शुरुआत करें, नई शुरुआत करें। आप देखेंगी कि अगले कुछ 18 महीने के अंदर जो योग बन रहे हैं उन योगों के अंदर आपको सफलता मिलती चली जाए। उस कमरे के अंदर अगर आप चाहें तो ऑफ वाइट कलर करवाएं, इससे भी आपकी सफलता इस मायने में ठीक हो जाएगी कि आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं भटकेगा, आपकी कल्पनाशीलता दूर तक नहीं जाएगी। इस तरह से आप अपने कार्यों को गति दे सकती हैं और अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। सिंह राशि, अपने मन की बातों को बताने के लिए उचित पात्र की तलाश आपको रहेगी। ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं आप जो आपके मन की बातों को समझ ले और एक भावनात्मक कोई प्रतिबद्धता खड़ी हो। सीमित संसाधनों में अपनी योग्यता साबित करके अचंभित करेंगे अपने प्रतिद्वंदियों को। आप रिश्तों में सद्व्यवहार बनाए रखने की कोशिश करें। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, परिवारजनों के साथ नए व्यवसाय की योजना बनेगी। किसी खास विषय में जीवन साथी से तकरार हो सकती है, विचारों की भिन्नता सामने आ सकती है, सावधान रहें। अध्ययन संबंधी कार्यों से मन विचलित रह सकता है, अपने एकाग्रता बनाने का प्रयास करें। आर्म्ड कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है गोविंद अग्रवाल जी का। ये पूछते हैं कि इनका एक प्लॉट है जो बिक नहीं रहा, कैसे क्या उपाय करें कि वो प्लॉट बिक जाए। 10/4/1958 इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है। गोविंद जी, आप बहुत ही जुझारू, अपनी बात को बहुत बढ़िया ढंग से करने वाले, अपने जीवन में बहुत संकट समस्याएं आई लेकिन उन पे बड़ी कोशिश करके आपने सफलता पाई और बहुत ही अब जो सही है उसको सही कहा, जो गलत है उसको गलत कहा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही। उसके कारण बड़ी समस्याएं आपने जीवन में ली लेकिन उसके कारण सफलताएं भी आपको रही। अब जो इस प्लॉट की आप बात कर रहे हैं, इसको जो बेचना चाहते हैं आप इसके लिए काम करें। उत्तर पूर्व में इस प्लॉट के एक थोड़ा खड्डा खोद दीजिए और उसको पानी से भर दीजिए। इसके साथ ही उस मिट्टी को निकाल करके जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उसमें डाल दीजिए। प्लॉट के अंदर उत्तर पूर्व में खड्डा खोद के उसकी मिट्टी को उत्तर पश्चिमी इलाके में डाल दें। उत्तर पश्चिम थोड़ा सा ऊंचा कर दें, उत्तर पूर्व में थोड़ा पानी भर दें और उस गेट जो अगर उसके बाउंड्री वॉल बना रखी है तो उस गेट पे से ताला हटा दें। आप देखेंगे इन छोटे छोटे 2 उपाय से आपके उस प्लॉट की बिकने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तुला राशि, नए व्यवसाय में सफलता से खुशी अनुभव होगी। युवा अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य पर नजर बना के रखनी होगी। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, तकनीकी कार्यों में दक्षता से आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और पद प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। वाहन संभल करके और धीरे चलाएं। चेरी रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है कुमकुम का। ये अपना भाग्य जानना चाहती है, कोई सवाल नहीं है कैसा रहेगा इनका जीवन, ये इनका इरादा है। कुमकुम, आप बहुत ही
इंटेलिजेंट, दृढ़ निश्चयी और आपके मन में बहुत सारी कल्पनाएं रहती हैं। आप चाहती हैं कि आपको फेम और ऊंचाई मिले जीवन के अंदर, और इसके लिए आपके प्रयास भी हैं, लेकिन आपको किसी एक सेगमेंट में अपनी कुछ मेहनत ज़्यादा लगानी होगी। आप चाहें तो फैशन डिजाइनिंग के तरफ आप जा सकती हैं, ये आपको बेहतर सफलता देने वाला और साथ साथ के अंदर आपकी जो मंशा है कि लोग आपको जाने पहचाने और आपकी पहचान बने, इस तरफ आपको ले जा सकता है। आप चाहें तो आप उत्तर पूर्व के कमरे में अपना निवास बना सकती हैं, साथ ही साथ अपने कमरों में ब्राइट व्हाइट कलर यूज कर सकती हैं। जो सोने ओढ़ने बिछाने के कपड़े व्हाइट कलर के हों, ज़्यादा अच्छे चमकदार व्हाइट कलर के इनमें अगर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस कमरे को भी आप बहुत अच्छी तरह ब्राइट व्हाइट कलर का पेंट करा सकती हैं। अच्छी तेज रोशनी इस कमरे के अंदर रहे। जितनी अच्छी रोशनी में आप रहेंगी, सूर्य उदय के बाद छत के ऊपर आप समय गुजारें, आप देखेंगी जब ये रोशनी आप पर पड़ेगी सूर्योदय कालीन, आपको सितारा बना देगी। कोशिश करके देखिए। धनु राशि, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में दुविधाएं खड़ी होंगी। महत्वाकांक्षी दोस्तों के कारण थोड़ी समस्या आ सकती है। आर्थिक साझेदारों का चुनाव फिर से करना पड़ सकता है। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है। एक का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, व्यवसाय में संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। कार्यों में आर्थिक अवरोधों के कारण देरी हो सकती है, सावधान रहें। पारिवारिक परिस्थितियों में तनावपूर्ण घटना क्रम जुड़ने से थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। काम का दबाव बनेगा। डार्क पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है योगेश कुमार जी का। ये कहते हैं कि प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका योगेश जी। 11/9/1986 आपने डेट ऑफ बर्थ बताया और जानना चाहते हैं कि इनकी विवाह में बहुत रुकावटें आ रही हैं, क्या करें कि विवाह की रुकावटें दूर हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको महिलाओं के सम्मान आपकी न सिर्फ भाषा में, आपके व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। आप अपने घर की जो महिलाएं हैं, माताजी, बहनें और भी परिवार में जो भी हैं, उनको रेस्पेक्टफुली बात करना शुरू करें। आप उनकी बात का सही पूरा जवाब दें। वो पूछते हैं कहाँ हैं तो आप बताएं कि यहाँ हैं, या थोड़ी देर में आपसे वापस बात करते हैं। टालें ना उनकी बात को। आप देखेंगे अगर ये भाव आपके अंदर आया, महिलाओं को सम्मान करने का भाव आपके अंदर आया, तो आपके विवाह की रुकावटें दूर होंगी, पहली बात। दूसरा, आप अपने दक्षिण पश्चिमी कमरे के अंदर अपना सामान, अगर आपको वो नहीं भी मिलता है छोटा होने के कारण परिवार के सदस्य के, तो आप अपना सामान उस एरिया में रख सकते हैं और इससे आपके जीवन के अंदर रुकावटें आपके विवाह संबंधी दूर होंगी। कुंभ राशि, बड़ी मात्रा में आर्थिक प्रस्ताव मिलेंगे। अपने मन के मुताबिक काम करने के अवसर मिलने की संभावना बन रही है। व्यावसायिक साझेदारों के साथ तालमेल अच्छा बनाने के योग है। ब्लैक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, युवाओं के लिए भावनात्मक रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य लगने लगेंगे। किसी विशेष व्यापारिक काम के लिए की गई वार्ता के परिणाम सुखद रहेंगे। आर्थिक स्थितियां तनावपूर्ण हो सकती हैं। ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में समीर गहलोत की। समीर गहलोत इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन है। समीर गहलोत की गिनती भारत के टॉप 100 अमीरों में 29वें स्थान पर होती है। भारत में सबसे युवा 5 मल्टीमिलियनर में उनका नाम शामिल है। 3 मार्च 1974 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे समीर के पिता बलवान सिंह गहलोत एक्स आर्मी मैन है। वे एक खनन कारोबारी हैं। समीर गहलोत की माताजी बीजेपी की नेता कृष्णा गहलोत हैं। नागौर से सांसद ज्योति मिर्धा इनकी पत्नी हैं। समीर ने 1995 में IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। 26 साल की उम्र में उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया बुल्स ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की। 2018 में इन्होंने फोर्ब्स रैंकिंग में 729 थी और इनकी नेटवर्थ $4.6 बिलियन थी। आइए बात करते हैं इस युवा व्यवसायी की। जो लोग सपने देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे सवालों को यहाँ देखते हैं कि जो सपने देखते हैं, जो जानना चाहते हैं कैसे वो बहुत ऊंचाई पा सकते हैं। ये वो कुंडली है मित्रों,
जो बताती है कि किन के सपने पूरे होते हैं, कौन से योग चाहिए आपकी कुंडली के अंदर जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं, कौन व्यक्ति हैं वो जो जिनको ईश्वरीय मदद मिलती है, भाग्य की ताकत मिलती है, वो इस कुंडली के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहां सूर्य, बुध और बृहस्पति तीनों एक साथ हैं। जब सूर्य और बृहस्पति और बुध जब एक साथ होते हैं तो आपको इकोनॉमी की समझ देते हैं, और वो भी शनि की राशि में। शनि यहां पर बुध की राशि के अंदर बैठे हैं। बुध की राशि में शनि आपको व्यवसायगत नीति निपुणता देते हैं, और साथ के अंदर वो सपने जो आप देखते हैं व्यवसाय के अंदर वो पूरे होते हैं। जब आप बृहस्पति और बुध दोनों साथ होते हैं तो ये आपको वार्तालाप में इतनी ऊंचाई देते हैं कि आप जब बोलते हैं तो लोग सिर्फ सुनते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। तो जब आप अपनी बात कहते हैं तो लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत ऊंचाई लिए हुए होती है। तो यहाँ ये कुंडली इस बात को रिप्रेजेंट करती है, इस बात को रेखांकित करती है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और बुध का साथ है और सूर्य उसको लाइट दे रहा है, तो इसके मायने ये है कि आपकी आर्थिक उन्नति बहुत तेज हो सकती है। आपको अपने विचारों में, अपने कार्यों में पॉजिटिव रहना है, बस अपने कार्यों में लगातार निरंतरता बनाए रखनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ऊंचाई पाते हैं। यहाँ शनि, चंद्रमा और केतु तीनों के साथ होने से छिपी हुई चीजों के लाभ आपको मिलते हैं। कुछ ऐसी चीजें, ऐसे तरीके जिनसे आप ऊंचाई प्राप्त सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे कि कैसे राजनीति के अंदर आपको ऊंचाई मिल सकती है, कैसे राजनीतिक परिवार का आप हिस्सा हो सकते हैं। यहाँ शनि और चंद्रमा का साथ राजनीति के अंदर सफलता दिलाने वाला एक होता है। आप अपने ही नहीं, दूसरे लोगों को भी आप इवन सफल बना सकते हैं राजनीति के अंदर। शनि चंद्रमा का साथ राजनीति की ऊंचाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण एक योग है जो इनकी कुंडली के अंदर दिखाई देता है। इस तरह से हम ये जान पा रहे हैं कि कैसे समीर गहलोत इतनी ऊंचाई, इतना एक सिस्टम बना पाए जो आज इतनी तेजी से ऊंचाई करता चला गया। तो युवाओं के लिए जो बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता आर्थिक जगत में प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कुंडली मिसाल हो सकती है। और उनके लिए भी जो ज्योतिष के जानकार जानना चाहते हैं कि कौन कुंडलियां होती हैं जो इतनी तेज और इतनी जबरदस्त ग्रोथ करती हैं, उसके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कुंडली हो सकती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।